तो सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर इस वर्ड का मतलब समझिए कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो होता है। मतलब शैडो का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक लाइन है, ये वाली कोई भी एक लाइन है, और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कोई भी एक ओरिजिन है और इस ओरिजिन के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है। ठीक, मैं कोई दूसरा कलर ये कोई पेन यूज कर लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है, तो देखो अब ये जो पेन है, इस पेन का जो शैडो होगा वो कहाँ पे पड़ेगा, इस पेन का जो शैडो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर ही पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो निकालने का तरीका क्या होता है कि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा जहां पे भी गिरेगा, मतलब आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर इस लाइन से जो भी परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर ये आकर गिरेगा। ये तरीका होता है निकालने का। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, इस वेक्टर के ऊपर निकालना है। तो देखिए आपको मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है अभी उसकी बात करूंगा। उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि ए वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है, i माइनस 2j प्लस के वेक्टर। ये आपके पास क्या है, कोई भी एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर जो है वो कितना है, 4i माइनस का 4j प्लस का 7k, आपके पास कोई भी दूसरा एक वेक्टर है। दो वेक्टर हैं आपके पास। ठीक, उसके बाद आपको क्या निकालना है उसकी बात करता हूं। द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, चाहे तो ये प्रोजेक्शन बोल दे चाहे स्केलर प्रोजेक्शन बोल दे, बात दोनों ही सेम होती है। मतलब स्केलर के अंदर क्या होगा, कोई डायरेक्शन आपके पास नहीं होगी। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा था, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, मतलब इस वाले वेक्टर का जो है, इस वाले जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना है, आपको इस वेक्टर के ऊपर निकालना है। कहना यही चाहता है, मतलब इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वाले वेक्टर के ऊपर निकालना है। और इस केस में जो मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है वो क्या पढ़ाया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बोल सकता हूं कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी कैप। ये आता क्यों है, क्यों आता है, इसकी वैसे तो मैंने डेरिवेशन आपको बताई हुई है, कहां से आता है वो एक बार सुन भी लो। एक बार देखो, जैसे कि आपके पास ए वेक्टर ये है, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन किसका निकालना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। और एक बात सुन लो, बी वेक्टर की लंबाई से हमारे पास कोई भी मतलब नहीं होता है। हमें रियल में प्रोजेक्शन किसका निकालना है, ए का निकालना है। किसके ऊपर निकालना है, बी का। बी का काम है ओनली एंड ओनली डायरेक्शन बताना, क्योंकि इसको बोला गया है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालो। मतलब हम लोग को ओनली इसके डायरेक्शन से मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। बात समझे या नहीं समझे, मेरी बात को समझ पाए। तो देखो यहां से हम लोग क्या बोलते हैं, रियल में हम लोग क्या करते हैं, इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये वाला काम मैंने क्यों किया, बात यहां पर आती है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। ठीक, यदि मुझे इसी डायरेक्शन में निकालना है तो क्या हुआ, कॉस जीरो, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री, क्योंकि सेम जिस डायरेक्शन में ये है, जिस डायरेक्शन में बी है, उसी डायरेक्शन में मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है। मतलब दोनों के दोनों लाइन एक ही के ऊपर, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है तो एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या, पक्का। तो देखो यहां पर बात जो आती है वो क्या आती है कि हम लोग को ए वेक्टर की तो रिक्वायरमेंट है, ए वेक्टर का तो हम लोग को क्या चाहिए, इसका हम लोग को पूरा का पूरा वेक्टर चाहिए। लेकिन इस वाले में केवल मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। इसलिए मैंने क्या किया, जो बी वेक्टर है उसको मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो यहां से मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हुआ, चाहे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो और नहीं करना तो तुम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां से ए वेक्टर, एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर, और इस पूरे का ही हम लोग क्या लिख देते हैं, बी कैप। तो किसी तरीके सॉल्व कर लो, बात वही पड़नी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले मैं इस वाले तरीके से सॉल्व कर लेता हूं, कितना वैल्यू बचेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करोगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 4, इसको करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया 8, इसको करोगे प्लस 7 डिवाइड बाई बी का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बी कितना हुआ 16
प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 का 16, 4 का 16 और 7 का स्क्वायर कितना 49। तो यहां से देख लीजिए कितना वैल्यू बचा, ये कितना हो गया 8 और 4 12, 12 और 8 20, लेकिन 7 है मतलब ये क्या हो गया 19, डिवाइड बाई ये कितना हो गया 16 दूनी 32, 32 और 49 कितना हो गया 49 कितना हो गया 9 2 11, 1 4 और 3 7 और 1 8। मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 81 और अंडर रूट के अंदर 81 का मतलब क्या हुआ 19/9। मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना हो गया 19/9। तो देखिए इसमें से कोई आंसर है, ये रहा हमारे पास, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन हुआ वो कितना हो गया, डी आंसर हमारे पास हो गया। तो देखो बच्चों यहां पर हम लोग को जो बताना था वो क्या बताना था कि इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर कितना आएगा। तो हम लोग को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिपेंड नहीं करता, हो सकता है कि बी आपके पास केवल इतना हो, इट डजंट मैटर। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि सर इसके ऊपर लाई नहीं करेगा, बी वेक्टर का काम है ओनली एंड ओनली डायरेक्शन देना, ठीक है। बाकी जो चीज है वो ए वेक्टर से हम लोग को मतलब होता है। समझ में आ गया, ठीक है। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, समझ में आ गया तो लाइक कर देना। ओके।